हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े जाइंट प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड आई हैव अ फर्म बिलीव कि ये एक लार्ज कैप होने के बावजूद भी आपको जिस तरीके का रिटर्न देगा, मल्टी बैगर रिटर्न आप सोच नहीं सकते। और उसके पीछे रीज़न है, और ये ऑलरेडी मैंने ये जो ट्रेंड था वो आइडेंटिफाई किया था, आप बोल सकते हैं 2015-16 में, क्योंकि ये उस टाइम का जो ब्रेकआउट है इसका लॉन्ग टर्म तभी हुआ था। और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है और जिस तरीके से ये यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर रहा है और अपने आप को स्ट्रेटेजिकली एंड बिजनेस वाइज मूवमेंट दिखा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मेरे को कोई यहाँ पे डाउट नहीं है कि यहाँ पे जैसा मिड कैप कंपनी जिस टाइप का मूवमेंट दिखाता है, जिस टाइप तेज़ी से भागता है, ये भी अगर उस तेज़ी से भागे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इसमें हम कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका अभी एजीएम होने वाला है रिलायंस का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे रिलायंस एजीएम का डाला, तो यहाँ पे आप देखिए कि लेटेस्ट जो है सीएनबीसी की तरफ से और मनी कंट्रोल की तरफ से आपको यहाँ पे आ जाएगा कि 15 जुलाई को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला है, तो यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे नहीं होगा वो एक दो चीज़ भी कवर करूँगा। ठीक है, कवर करूँगा का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ अलग से बोलूँगा, मैं वही चीज़ बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ एक्सपेक्टेड हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को लगा या मेरे दिमाग में कुछ आया तो बीच में देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए कि एनालिस्ट क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कर रहे हैं। सबसे पहला तो इन्होंने पिछले एजीएम में, देखिए रिलायंस का एजीएम हमेशा बिग बैंग रहता है, नो डाउट अबाउट इट, और इस बार भी होगा। यहाँ पे पहले बात तो जिन्होंने नेट डेट का कम बोला था, नेट डेट ज़ीरो। अगर आपको नेट डेट का फॉर्मूला नहीं पता, नेट डेट मतलब क्या है, ठीक है, कंपनी के पास टोटल डेट रहता है। ठीक है, टोटल डेट जो रहता है तो उसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, एक डेट का कंपोनेंट रहता है, दूसरा कैश का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, तो जब नेट डेट ज़ीरो बोल देते हैं तो उसका मतलब है वहाँ से कैश को हटा दिया जाता है, सिर्फ जो डेट रहता है उसे वो हम बोलते हैं नेट डेट। नेट डेट कंपनी के पास जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रैंप अप किया, जिस तरीके से इन्होंने फंडिंग उठाया है अपना स्टेक सेल करके, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है अपने टाइम लिमिट से पहले ही 2021 का बोले थे, लेकिन इसी साल उन्होंने डेट ज़ीरो कर लिया। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, पहला पॉइंट वही है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग फॉर रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्होंने छोटे छोटे जो डेटा और फाइबर ऑप्टिक्स केबल में इन्होंने अपना स्टेक लिया है, चाहे आप वो हैथवे बोले, HFCL बोले। इन लोग बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर्स, अगर इवन रिलायंस कम्युनिकेशन का भी अब चल रहा है, अब वो पता नहीं जब आएगा तब आएगा वाली बात है। उसके बारे में हम, जो चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या दिखता है हमको, ये एक्चुअली इसमें है नहीं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। राइट, इसमें शायद पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया होगा, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल था। इसमें आपको मिल जाएगा पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके। राइट, यहाँ पे देखिए रिलायंस का किस तरीके का है कि यहाँ पे एजीएम है। सिमिलरली ये आपका जियो प्लेटफॉर्म वाला तो हो गया, ठीक है, जियो प्लेट कहाँ से इन्होंने स्टेक सेल करके, उसके बाद फिर इनका जो कस्टमर बेस है उसके जियो के बारे में, और उसके बाद है कि ये कैसे एक ऑयल टू केमिकल जाइंट बिजनेस में डील जो होने वाला था वो कैंसल्ड हो गया या डिलेड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी जो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो लोकल अभी फुटबॉल क्लब खरीदेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। बट यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पिछले बार का अगर आप एजीएम उठा के देख लेंगे, डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस था, और दूसरा फोकस था इनका बहुत ज़्यादा कंटेंट पे
तो उस पर तो ये चल ही रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखने शायद नहीं मिला होगा या किसी ने बोला नहीं है, वो है गेमिंग इंडस्ट्री। इन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला था। सो आई थिंक कि इसके ऊपर भी अभी ये स्ट्रेच कर सकते हैं अपना, क्योंकि गेमिंग एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है जो इंडिया में कम्प्लीटली अनटैप्ड है। सो पिछले एजीएम में इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो आई होप कि वो जो कंटेंट है वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक अलग वर्टिकल खोल देगा। और अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी उतरती है तो आप देख सकते हैं कि, या फिर आपको सुनने मिलेगा कि आगे कुछ जो बड़े गेमिंग कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनीज हैं, उनको भी ये अक्वायर कर सकते हैं या जो मर्ज कर सकते हैं, जैसा भी आपको वो न्यूज़ भी सुनने मिल सकता है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि एक चीज़ जो जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका लिस्टिंग एनवाईसी या यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि अगर ये वहाँ पे एक्सचेंज में अगर लिस्टिंग हो गया, उसके ऊपर आया कि इन्होंने फिक्स किया है या फिर जल्दी से लिस्टिंग करने वाले हैं, सो अगर ऐसा होता है तो इट्स नॉट अबाउट कि लिस्टिंग हो रहा है तो प्रेस्टिजियस बात है, कोई इंडियन कंपनी ऐसे लिस्ट हो रही है, वो तो है ही। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जिस तरीके का यहाँ पे क्योंकि इसके एडीआर्स है ऑलरेडी, ठीक है। आप अगर रिलायंस के बोलेंगे, आप अगर टाटा के बोलेंगे, आप अगर एचडीएफसी के बोलेंगे, ऑलरेडी एडीआर्स है, लेकिन ऐसा लिस्टेड नहीं है। तो लिस्ट होना मतलब वहाँ पे डायरेक्ट जो आपका फॉरेन करेंसी का जो आपका इनफ्लो हो सकता है उससे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये सब का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ये दोनों खासकर एक तो गेमिंग इंडस्ट्री पूरा का पूरा अनटैप्ड है इंडिया में, और जिस तरीके से उसका डिमांड बढ़ रहा है, और जो हम डेटा कंटेंट के ऊपर आज 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 आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने ज़्यादा आपको मिलेंगे गेमिंग के ऊपर। सो मेरे को लगता है ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड आई हैव अ फर्म व्यू, इससे पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आई हैव अ फर्म व्यू कि नो डाउट ये आपको 5 डिजिट का स्टॉक ये बनने वाला है। एंड आपको लगता है ये लार्ज कैप, अब ये 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप हो गया है इसका, राइट। अगर मार्केट कैप को वाइज बोलेंगे, मे बी टीसीएस को भी इसने पिछाड़ दिया, तो टीसीएस और रिलायंस में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। बट द थिंग इज़, ये अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर नैस्डैक में अगर ये एंटर करता है, ठीक है, नैस्डैक के लिस्ट में, सो आप देखेंगे जिस तरीके से ये भागेगा, और आपको लगता है बहुत लार्ज कैप है, 15% 20% नहीं, व्हाट आई प्रोबेबली थिंक कि जिस तरीके से ये भागेगा आपको मिड कैप जैसा रिटर्न देगा ये स्टॉक प्रोबेबली, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा वर्टिकल चेंज कर दिया है। और ऐसे वर्टिकल में इन्होंने कदम रखा है जो आज के डेट पे पूरा मार्केट का जो पैसा है उन्हीं के थ्रू होके जाता है। देखिए, हम बोला जाता था कि फाइनेंस या बैंक के पास पूरी दुनिया का पैसा रहता है, दैट्स ट्रू। लेकिन आज के डेट पे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो पैसा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है और जो डेटा कंपनी है, वो उनके पास बैंकिंग के हिसाब से, या हो सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि जितना पैसा बैंक में फ़्लो नहीं होता है या जितनी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी नहीं होती है, उनके पास जितने तरीके नहीं होता है टेक कंपनीज़ या डेटा कंपनीज़ के पास आने वाले दिनों में हो। और यहाँ पे देखिए, आपको विद इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आपको ये स्टॉक 5 डिजिट पे अगर हिट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली होती है, इसमें के लिए कोई हाई आईक्यू नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।